नमस्कार दोस्तों, आखिरकार शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म का रहस्य जानिए। विवाह के समय दूल्हा व दुल्हन को 7 वचन, 7 फेरे दिलाए जाते हैं। यह 7 फेरे पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्मांतर तक बांध कर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जिस किसी का भी विवाह होता है तो वह 7 जन्मों तक चलता है। व्यवहारिक रूप से यह बात भले ही अजीब लगती है, लेकिन मान्यता तो यही कहती है कि हिंदू धर्म में कई संस्कार होते हैं, जिनमें से एक संस्कार विवाह का होता है। विवाह का अर्थ न केवल 2 लोगों का मिलन होता है, बल्कि यह उत्तरदायित्व का निर्वाह करना भी सिखाता है। हिंदू धर्म में शादी की परंपरा में 7 फेरों का भी एक चलन है, जो मुख्यतः रस्म होती है। विवाह के फेरे लेते समय दूल्हा दुल्हन को 7 वचन दिलाए जाते हैं। ये 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को जन्मों तक बांधते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? कहते हैं कि यह एक शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक संबंध भी होता है। अग्नि तथा ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दोनों तन, मन और पवित्र आत्मा के बंधन में बन जाते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि 7 फेरे यानी 7 रस्म, 7 वचन कौन कौन से हैं। जान लीजिए 7 फेरों की मान्यता क्या है। पहला वचन। पहले वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी भी तीर्थ यात्रा जाओ तो मुझे भी अपने संग ले जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य कोई धार्मिक कार्य करे तो आज की भांति ही मुझे अपने बाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृति पूर्णतः हेतु पत्नी के साथ में पति का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन। दूसरे वचन में पत्नी अपने पति से वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो, उसी प्रकार से मेरे माता पिता का सदैव सम्मान करेंगे। आप अगर इस बात से सहमत है तो मुझे अपने वामांग के बाएं अंग में अधिकार में आना स्वीकृत करें। तीसरा वचन। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि जीवन की तीनों अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन। कन्या द्वारा चौथा वचन यह लिया जाता है कि अब तक आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पर अब आपका विवाह होने जा रहा है तो आपके परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो ही मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ। पाँचवा वचन। इस वचन में कन्या कहती है कि आज के समय में 5वां वचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि अपने घर के कार्य जैसे लेन देन तथा अन्य किसी भी प्रकार का खर्चा करते समय यदि आप मेरी मंत्रणा या सलाह लेना स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। यदि आप किसी भी प्रकार का कार्य करने से पूर्व पत्नी की मंत्रणा अर्थात सलाह लेते हैं तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ में अधिकारों के प्रति भी संतुष्टि का आभास होता है। मंत्रणा का अर्थ होता है कोई भी कार्य करने से पहले पत्नी से सुझाव सलाह लेना। छठा वचन। छठे वचन में पत्नी द्वारा अपने पति से ये वचन लिया जाता है कि यदि कोई किसी समय मैं अपनी सखियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ बैठकर समय व्यतीत कर रही हूँ तो उस समय आप किसी भी प्रकार का मेरा अपमान नहीं करेंगी। साथ ही किसी भी प्रकार की बुरी आदत जैसे जुआ, शराब आदि से खुद को दूर रखेंगे। अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन। 7वें और अंतिम वचन के रूप में कन्या वर से ये मांगती है कि आप किसी भी पराई स्त्री को माता के सम्मान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच में किसी अन्य को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप इस वचन से स्वीकृत है और यदि आप ये वचन मुझे दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के साथ ही कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरे 7 वचन लिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों पति पत्नी को हमेशा 7 फेरों के साथ ही 7 वचनों को समझना चाहिए और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए।